अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के रोज इब्ने आदम इंसान हश्र के मैदान से एक कदम भी हिला नहीं सकता है जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। वो 5 सवाल कौन है, क्या होंगे, जो बगैर जवाब दिए इंसान हिल नहीं सकता है, वहां से हट नहीं सकता है। सरकारे दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 सवालों को हमारे सामने रखा, बताया कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दिए बगैर इब्ने आदम अपनी जगह से हिल नहीं सकता। पहला सवाल, जो उम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया, जो जिंदगी हमें अता की, जो मोहलत हमें इनायत फरमाया, उसे उसने कहां गुजारा। किसी को 100 साल अल्लाह ने दिया, किसी को 120 साल जिंदगी दी, किसी को 60 साल दिया। ये जो लंबा वक्त हमने तुम्हें दिया, वो तुमने गुजारा कहां? अल्लाह के बातों को फैलाने में, अल्लाह की तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाने में, अच्छी बातों को फैलाने में, या बेरारवी में, या अपने मौज मस्ती में, अपनी नफ्स की गुलामी में? यह सवाल हमें देना, इसका जवाब हमें देना होगा। बगैर इस जवाब के इब्ने आदम हिल नहीं सकता है। दूसरा सवाल, जो इल्म हमने तुम्हें अता किया, उस पर अमल कितना किया? यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म हमें बख्शा, उस पर अमल का मामला आया है। देखिए, यहां पर अल्लाह ने यह नहीं कहा कि उसको लोगों को कितना बताया। अल्लाह ने यह सवाल किया कि जो इल्म हमने तुम्हें दिया, जो तुमने हासिल किया, उस पर अमल कितना हुआ, इसका हिसाब चाहिए। उस इल्म को फैलाया कि नहीं, लोगों को बताया कि नहीं, लोगों को बुलाया कि नहीं, इसका सवाल नहीं होगा। सवाल यह होगा कि उस पर अमल कितना हुआ। और तीसरा सवाल, जो माल हमने तुमको दिया, वो तुमने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। यह बड़ा सवाल है जिसमें इंसान का फंसना लाजिम है। आप गौर कीजिए कि आज भी बहुत सारे केसेस में, दुनिया में बहुत सारे मामलात में हम बच जाते हैं। बहुत सारी इंक्वायरी अगर बैठ जाए किसी पे भी, तो वो तमाम सवालों का जवाब दे सकता है और देता है। लेकिन फाइनेंस का जहां मसला आता है, जहां आमदनी और खर्च का मसला आता है, वहां इंसान पकड़ा जाता है। वहां इंसान को इंसान ही पकड़ ले रहा है। और यहां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा। यहां कोई सीए आपका काम नहीं आने वाला है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होगा। सवाल यह होगा कि जो माल हमने तुमको दिया है, उस माल को तुमने कमाया कहां से? जायज तरीके से कमाया, अल्लाह की रजा के साथ कमाया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमाया, या हराम तरीके से कमाया? किसी का धोखा देके कमाया, किसी का गमन करके कमाया, या नाजायज तरीके से कमाया, अल्लाह को नाराज करके कमाया? यह हिसाब देना पड़ेगा। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि हमने जायज तरीके से कमाया है, बल्कि खर्च कहां किया? क्या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च किया? क्या अल्लाह के बंदों पर खर्च किया? क्या उन जगहों पर खर्च किया जहां अल्लाह हुक्म देता है? कहां अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया, या अपने ऐश व आराम में, अपनी मस्ती के लिए,
अपने नफ्स को खुश करने के लिए खर्च किया, बड़ा बनने के लिए खर्च किया, अपने नाम और नमूद के लिए खर्च किया, इसका हिसाब भी हमें देना होगा। और पांचवा सवाल जो बड़ा सख्त सवाल है, जो हर नौजवानों के लिए है, पांचवा सवाल यह है कि अपनी जिस्मानी कुव्वत किस काम में लगाई। एक अल्लाह ने जो उम्र दी, तो एक पार्ट तो हमारा बचपना में गुजर गया, जब हमें शऊर नहीं था, हम नहीं समझ रहे थे, उसमें एक अच्छा खासा वक्त हमारा गुजर गया, जहां अल्लाह उस बारे में नहीं पूछेगा। बचपना में कुछ हो गया, कोई बात नहीं, चलिए, नासमझी में हो गई, गुनाह गलतियां हो गई, ठीक है। एक वक्त आएगा जब आप कमजोर हो जा रहे हैं, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो ज़हन नहीं है कि बात को रिमेंबर कर सके, याद कर सके, जिस्मानी कुव्वत नहीं है, मजबूर है, इबादत नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी अल्लाह ताला थोड़ा बहुत इग्नोर कर लेगा, ठीक है। जब मैंने तुम्हें सेहत अता की, जब मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती दी, जब तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी, पैरों में चलने की सलाहियत थी, ज़हन सोच सकता था, विजडम दिया था ज़हन में, जबान में वो तासीर दी थी, वो बोल्डनेस दी थी, उनका इस्तेमाल कहां किया? उस वक्त को जो जवानी का है उसको कहां लगाया? इसलिए आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक जवानी की अमल, जवानी की इबादत बड़ा महबूब है। यहां बहुत सारे बुराई के रास्ते थे, बहुत सारी ताकतें इंसान के जिस्म में थी, वो बुराई कर सकता था, लेकिन खौफ खुदा के वास्ते उसने गलत रास्ते को छोड़कर अल्लाह की पैरवी अख्तियार की, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। ये बड़ा मामला है कि हम अपनी जिंदगी, हम अपने वक्त को, पैसे को, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को और अपनी उम्र को ये कहां खर्च किया? ये इन सवालों का जवाब दिए बगैर हम हश्र के मैदान से हट नहीं सकते। इसलिए तमाम नौजवानों को, तमाम लोग जिनको अल्लाह ने जो भी सलाहियतें दी हैं, इन 5 सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमें इन 5 सवालों का जवाब देना है, और सिर्फ देना ही नहीं है बल्कि अल्लाह को खुश कर देना है इन जवाबों से। और अल्लाह भी अपने बंदों से कहे कि हां, हमने जो तुमको दिया था तुमने उसका सही इस्तेमाल किया है, इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।